लोग उसमें मदद करते हैं। मैं उनको एजेंट ही कहूंगी, आजकल एजेंट को तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आप जो LIC के प्रवक्ता भी हो, LIC को परिचित कराने वाले भी लोग हो, तो आपका अपना एक स्थान है। और एक बात बिल्कुल सारे ये अधिकारी तो ऐसी रूम में बैठे रहते हैं, आपको बताते हैं कहीं से जनता। इसका मतलब ये नहीं कि अधिकारियों का काम कोई छोटा है। पॉलिसी यही बनाते हैं, सरकार बनाती है, सरकार को ये बना के देते हैं, सरकार विचार करती है। और नई नई पॉलिसी बनाना, किस तरीके से लोगों को लाभ भी देना, और किस तरीके से, क्योंकि आज के तारीख में LIC सबसे उच्च स्तर पर है और वो अधिकारियों के कारण भी है, आपके कारण। ये आपस के सहयोग की बात है, लेकिन इसको जनता में ले जाने वाले आप सभी हो। आप जितना अच्छे तरीके से काम करोगे, जितने अच्छे तरीके से लोगों को प्रेरित करोगे, क्योंकि आपने LIC की पॉलिसी तो लोगों की बना दी, उनको बता दिया कैसे अच्छी है क्या है, मगर वो पॉलिसी रेगुलर है कि नहीं ये भी तो आप देखते हैं, क्योंकि उसमें आपका भी फायदा है और LIC का भी है, और जिस व्यक्ति की पॉलिसी है उसके परिवार को भी पूरा फायदा है। और इसलिए ये तीनों कोने जब आपस में जुड़ते हैं तो LIC बनती है, तो लाइफ बनता है, समय करो जीवन बनता है। मैं जब आज सोच रही थी आने के पहले कि ये कहते तो है आपके जीवन का इंश्योरेंस, जीवन बीमा निगम, तो मैंने LIC की पॉलिसी ली, तो मेरा जीवन सुरक्षित हुआ, मेरा जीवन इंश्योर्ड हो गया, तो ऐसा तो नहीं है। मैं दूसरे किसी का जीवन सुरक्षित कर रही हूं कुछ हद तक, क्योंकि ये पॉलिसी अलग अलग प्रकार की है, मगर मैं जब ये पॉलिसी लेती हूँ या लेता हूँ, पैसे भी भरता हूँ, हो सकता है मेरे जाने के बाद या मेरा कुछ एक्सीडेंट हो गया तो मेरे परिवार पर भार नहीं आ जाए, मेरे जाने के बाद मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं वो कठिनाई में नहीं आ जाए। ये सब बातें इसमें कहीं ना कहीं अलग अलग रूप से सम्मिलित है। बात सही बोल रही हूँ ना? और भी बातें होगी, और इसलिए एक प्रकार से मेरा जीवन मेरे केवल अपने लिए नहीं है, मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। आप ये बातें समझा देते हो घर पे आकर के, क्योंकि घर घर तो जाना पड़ता है, लोगों से संपर्क करना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा काम आप करते हो। मैंने जो कहा आप एजेंट हो, जैसे हम करते हैं ना, प्रेरणा देने वाले हो, प्रेषक हो। कई लोग ईश्वर के प्रेषक रहते हैं, जिनको हम संत भी कहते हैं। ये लोगों को प्रेरणा देते हैं, कहते हैं कि ईश्वर ने ये आपको जीवन दिया है, ये जीवन केवल आपका अकेले का नहीं है, कई लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, इस समाज में रहते हो, इस समाज के लिए आपका जीवन खुद का भी सुधरे, मगर आपके साथ साथ समाज का भी भला हो। ऐसी कई प्रेरणा संत महात्मा देते रहते हो। मुझे मालूम है आप संत महात्मा तो नहीं कहूंगी, चिंता मत करो, आप तो गृहस्थी लोग हो सब, लेकिन मेरे फायदे के साथ साथ मैं दूसरों का भी भला कैसे करूं, इनडायरेक्ट वे में सोचने वाले आप थोड़े इनडायरेक्ट संत हो, ऐसा मैं कहूं। और इसलिए आपका स्वागत करती हूँ।
बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। एक बात और बताती हूँ, मुझे अभी आते आते मैं परिचय ले रही थी, मेरी एक सहेली है, मैं बता रही थी आपके अधिकारी को, उसको पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार मिल चुका है। वो सालों साल से LIC का काम करती है, कोकण में है, और वो आप में पुरस्कारों में शायद एक फॉरेन ट्रिप का भी कुछ पुरस्कार रहता है, विदेश रहते हैं। आपको भी किसी को मिला है क्या? मुझे नहीं मालूम, नहीं मिला है, मिल सकता, मुझे मालूम नहीं, अभी बंद करा हो तो, मगर वो पुरस्कार प्राप्त करके वो जाके आई है विदेश। तो LIC की कुछ बात जानती भी हो। एक बात मैं कहूंगी, एक नई चीज शायद आप लोगों ने शुरू की है, नई पॉलिसी, जीवन उसका नाम है शायद जीवन उत्सव। और मुझे तो वो पॉलिसी बहुत अच्छी लगी। ये जीवन उत्सव अपने लिए नहीं है, आपका पोता है, आपका लड़का है, या कोई भी है, आप उसकी कुछ ना कुछ व्यवस्था लगाते हो। और मुझे ये इसलिए अच्छी लगी, मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत अच्छा सोचती है। हमें ऐसा लगता है क्या मालूम कुछ करेंगे कि नहीं, सोचता नहीं, पढ़ता नहीं, हमारी दृष्टि से नहीं समझता होगा, मगर वो समाज में देख करके बहुत समझदार बनता जा रहा है। ये मेरा अपना अनुभव है। आपको बोलोगे आपका क्या अनुभव?